दोस्तों, जिंदगी में बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो हमारे सीधेपन का नाजायज फायदा लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन जब कभी हमारी जरूरत पड़ती है तो वे हमें धोखा दे जाते हैं। इस धोखा खाने वालों में न सिर्फ सज्जन व्यक्ति शामिल हैं, वरन अच्छे से अच्छे चंट चालाक लोग भी कई बार धोखा खा जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से हमारे यहाँ एक कहावत भी चल पड़ी कि कौवा जो सबसे ज्यादा चालाक बनता है गुह अर्थात गंदा ही खाता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति यह जरूर सोचते हैं कि वह किस पर विश्वास करें किस पर न करें, क्योंकि आज की दुनिया में सब के सब धोखेबाज ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग समझ ही नहीं पाते कि वे क्या करें, किस पर विश्वास करें किस पर नहीं। इसी संदर्भ में हमारे महान आचार्य चाणक्य, जिन्हें पूरी दुनिया कौटिल्य के नाम से भी जानती है, हमें बताते हैं कि किन लोगों पर भरोसा किया जाए किन लोगों पर नहीं, जिससे हम धोखा खाने से बच पाएं। तत्संबंध में महान आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, नंबर 1, जरूरत से ज्यादा मीठे वचन वाले लोगों से बचें। हालांकि मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब यह वाणी कुछ ज्यादा ही मधुर हो तो जरूर समझिए कि हो सकता है कि दाल में कुछ काला हो। दोस्तों, कोयल की बोली हम सबको इतना मीठी या मधुर लगती है कि हम सभी उसके दीवाने हो जाते हैं और उसकी आवाज को धुराने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह इतना मीठा बोलने वाली कोयल कभी भी अपने अंडे को नहीं सेती है। वह चुपके से अपने अंडे को कौवे के घोंसले में डाल देती है और उसके अंडे को उठाकर फेंक देती है या खा जाती है, और कौवा उस अंडे को सेता रहता है। संयोगवश कोयल का भी रंग काला होता है। इसी वश कौवा धोखा खा करके कोयल के अंडे को भी सेता रहता है और वो बड़ा होकर उड़ जाता है। अंत में कौवे को कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ठीक कोयल की तरह ही बहुत मीठे बोलने वाले लोग भी होते हैं, अतः इनसे जरूर बचें, क्योंकि जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है वो विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। उसके मिठाई में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कीड़ा जरूर है जो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। अतः बहुत ही ज्यादा मीठा बोलने वालों से बचें। इसका यह मतलब भी नहीं है कि मधुर बोलने वालों से दूर रहें। हाँ, जो सामान्य मधुर बोलता है, सच्चाई के साथ मधुर बोलता है, उनसे नजदीकी सही है। नंबर 2, थोथा चना बाजे घना। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति आपको ऐसे मिलते होंगे जो किसी काम के सफलता की क्रेडिट तो खुद लेते हैं, लेकिन काम की विफलता का ठीकरा दूसरे के सिर मढ़ देते हैं। ऐसे लोग भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे लोगों से भी बचकर ही रहना श्रेयस्कर माना जाता है। वास्तव में तो विश्वसनीय इंसान वही हो सकता है जो सफलता की क्रेडिट लेने के साथ ही विफलता का श्रेय भी खुद ही लेना पसंद करे। अतः थोथा चना बाजे घना वाले व्यक्तियों से भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि थोथा चना बाजे घना वाले भी व्यक्ति धोखेबाज ही होते हैं। नंबर 3, चुगलखोरों से बचें। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई आपसे कर रहा है वह निश्चित तौर पर आपकी भी बुराई कहीं न कहीं जरूर करेगा। अतः ऐसे लोगों से भी धोखा ही मिलता है। हमें ऐसे चुगलखोरों से दूर ही रहना चाहिए। इससे हम न सिर्फ धोखे से बचते हैं, वरन हमारा मन मस्तिष्क भी संतुलित रहता है, जिससे कि हम प्रत्येक काम में अपना पूरा वक्त दे पाते हैं और हम एक सफल इंसान बन पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के पास हम क्यों जाएं जिससे हमारे लिए ही संकट खड़ा हो और हम धोखा खाएं। अतः चुगलखोरों से किसी भी शर्त पर बचें। नंबर 4, चापलूसों से बचें। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपकी बहुत बढ़ चढ़कर बड़ाई कर रहा है या फिर कि जो गुण आप में नहीं है उसकी भी तारीफ कर रहा है, निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल वह आपको धोखा जरूर देगा। अतः ऐसे चापलूसों से बचकर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये चापलूस अवसरवादी होते हैं। जब तक इनका काम है आपकी चापलूसी करते रहेंगे, जैसे ही इनका काम हुआ आपको धोखा देकर ये 9 2 11 हो जाएंगे। इनकी जगह निंदक नियरे राखिए वाली कहावत पर अमल करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने आपकी निंदा कर सकता है, आपकी कमियां आपकी कमजोरियां आपको बता सकता है, आपकी कमियां आपकी कमजोरियां आपको बता सकता है, पूरी दुनिया में उससे सच्चा मित्र आपको मिल ही नहीं सकता है।
नंबर 5, अस्त्र शस्त्रधारी से भी बचिए। महान आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए है वह भी विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किन्हीं भी कारण से इन्हें क्रोध आ जाए तो क्रोध के वशीभूत होकर ये किसी पर भी वार कर सकते हैं। अतः ऐसे लोगों से न दोस्ती अच्छी है न ही दुश्मनी। ध्यान रखिए, क्रोधवश ही महान ज्ञानी परशुराम पूरे क्षत्रिय वंश का नाश कर दिए थे। इसे सदैव आप ध्यान में रखिएगा तो धोखा कभी नहीं खाएंगे। 6 नंबर, दुष्ट आचरण वाली स्त्री से भी बचें। दोस्तों, दुष्ट आचरण वाली स्त्री भी विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्त्रियों से दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। ऐसे स्वभाव वाली स्त्री कब आपको प्रेम करेगी और कब आपको धोखा देगी, आपके लिए भी परख पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी ही स्त्रियों के लिए ही कहा गया है कि त्रिया चरित्रम दैयो न जानम, अर्थात ऐसी स्त्रियों के चरित्र को जब ईश्वर भी नहीं जान पाते हैं तो आप तो एक मामूली से इंसान हैं, आप कैसे जान पाएंगे। अतः इनसे बचकर ही रहें। कब आपको ये चरित्रवान से चरित्रहीन बना देंगी आप इसका पता भी नहीं कर पाएंगे और आप चरित्रवान से चरित्रहीन बन जाएंगे। अतः ऐसी स्त्रियों से सदैव बचकर ही रहना श्रेयस्कर है। दोस्तों, पूरे धैर्य से और पूरे ध्यान से आप हमें सुनते रहें और हमें अपना बेशकीमती वक्त दिए। इसके लिए पूरे दिल से आभार। आपका मंगल हो।